अब हम प्रयोग करें संवृत्ति श्वास का। वह बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है कि एक नथुने से, बाएं नथुने से पहले श्वास लें और दाएं नथुने से उसका रेचन करें, बाहर निकालें, फिर दाएं से लें और बाएं से बाहर निकालें। ऐसे अंगुली के सहारे, अंगूठा अंगुली का सहारे से एक को बंद कर एक को ले सकते हैं। और वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारे मस्तिष्क के दो पटल होते हैं, एक दायां पटल और एक बायां पटल, जिससे शरीर शास्त्रीय भाषा में लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दो पटल है। तो ये बायां पटल है, यह लौकिक विद्या के लिए जिम्मेवार है। दायां है वह इंट्यूशन, आंतरिक शक्ति, अध्यात्म, मन की शांति, उसके लिए जिम्मेवार है। प्रायः बायां पटल ज़्यादा सक्रिय रहता है, दायां पटल सोया रहता है। संवृत्ति श्वास का प्रयोग दोनों पटलों का संतुलन पैदा करता है। तो अब आप प्रयोग की तैयारी करें कि कायोत्सर की मुद्रा रहे बिल्कुल स्थिर और निश्चल, और फिर बाएं नथुने से श्वास लें, वही दीर्घ श्वास, लंबा श्वास, बाएं नथुने से श्वास लें, भीतर ले जाएं और फिर दाएं नथुने से राइट साइड से निकालें, फिर दाएं से लें और बाएं से निकालें। एक आवृत्ति होती है। प्रयोग प्रारंभ करें। बाएं से श्वास लें और भीतर ले जाएं। चित्त श्वास के साथ साथ चले, मन और चित्त श्वास के साथ। जहाँ भीतर श्वास तो चित्त भी श्वास, श्वास बाहर तो चित्त भी बाहर, दोनों साथ साथ चले। संवृत्ति श्वास प्रेक्षा। बाएं से श्वास लें, दाएं से निकालें, फिर दाएं से लें, बाएं से निकालें। अंगुली और अंगूठे का प्रयोग करें, उसके सहारे एक ले, दूसरे को बंद रखें। श्वास और चित्त दोनों साथ साथ चले। श्वास भीतर, चित्त भी भीतर, श्वास बाहर, चित्त भी बाहर।
जब हम बाएं नथुने से श्वास लेते हैं, मस्तिष्क का दायां भाग जागृत होता है, और दाएं से श्वास लेते हैं तो मस्तिष्क का बायां भाग जागृत होता है। प्रयोग संपन्न कर। यह संवृत्ति श्वास का प्रयोग एक छोटे बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। कोई बच्चा उद्दंड उच्छृंखल होता है, कोई हीन भावना से ग्रस्त होता है, यह नाड़ी तंत्रीय संतुलन पैदा करता है। इसके प्रयोग से ये न कोई उद्दंडता रहती और न कोई कायरता, भीरू, डरपोकपन या हीन भावना रहती, दोनों का संतुलन होता है। तो यह प्रयोग संवृत्ति श्वास प्रेक्षा का प्रयोग नाड़ी तंत्रीय संतुलन, मस्तिष्कीय संतुलन के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है। अगर इसका अभ्यास चले तो 2-3 महीने में स्वयं उसको पता होगा कि कहाँ से क्या परिवर्तन हो रहा है। तो ये 2 श्वास के प्रयोग किए आपने, एक दीर्घ श्वास का प्रयोग, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग, एक संवृत्ति श्वास प्रेक्षा का प्रयोग। तो श्वास के 2 ही प्रयोग आज करने हैं, और इमोशन पर कंट्रोल करने के प्रयोग अलग से करने पर आज एक प्रारंभ करा दें छोटा सा। ये ललाट हमारा कपाल भाग है, अग्र मस्तिष्क, ये इमोशनल एरिया है। यहाँ इमोशन पैदा व्यक्त होते हैं, उत्तेजना आती है, और देखते ही हैं कि जब आदमी गुस्से में तो ये सारा भाग एकदम कंपित और लाल हो जाता है। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए इस ललाट पर, पूरे ललाट पर सफ़ेद रंग का ध्यान करें। आपने कभी देखा हो शिव जी की मूर्ति होती है, अर्धचंद्र होता है, तो पूरे ललाट पर अष्टमी के चंद्र जैसा, अर्धचंद्र जैसा सफ़ेद रंग का ध्यान करें। यह आवेश को शांत करने का, संतुलित करने का बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग है। तो ध्यान केंद्रित करें, वही कायोत्सर्ग की मुद्रा, ललाट पर ध्यान केंद्रित करें, और फिर पूरे ललाट पर सफ़ेद रंग का अष्टमी के चंद्रमा जैसा
एक पूरे ललाट पर सफ़ेद रंग का ध्यान करें। सफ़ेद रंग को साक्षात कल्पना नहीं, साक्षात देखने का अभ्यास करें। हो सकता है पहली बार नहीं दिखे, किंतु अभ्यास के बाद वह बहुत साफ दिखने लग जाएगा। तो ये आवेश संतुलन का प्रयोग ध्यान करें ललाट पर, अष्टमी के चंद्र जैसा सफेद रंग का ध्यान। पूरे ललाट पर सफेद रंग का ध्यान। तीन दीर्घ श्वास के साथ ध्यान का प्रयोग संपन्न करें। सवा 9 बजे हमने ध्यान का प्रयोग शुरू किया। 40 मिनट का समय हो गया, 5 मिनट 10 में शेष है। अब सत्य की वंदना, वंदना की मुद्रा में बैठकर, और यह प्रयोग है एड्रिनल ग्लैंड पर कंट्रोल करने का। वंदना की मुद्रा में बैठकर और नीचे झुकेंगे। नवाज होगी एकदम। हाँ, वंदे सत्यम। श्वास भरें। वंदे ये 45 मिनट का प्रयोग संपन्न है। प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग संपन्न। और अब शरण सूत्र का अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं
पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहो शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहो शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि।